जय मसीह के सबको मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत है। खुदा आप सबके साथ हो। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। एसएफएस लिविंग ऑफ चर्च में आप सबको वेलकम करते हैं। और खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने हमें आज ये नया दिन दिया है ताकि हम उसके कलाम को पढ़ सकें, समझ सकें, सीख सकें। और जैसे पहले भी बहुत से हमने टॉपिक किए हैं, यीशु मसीह के अहकामात जो हैं, आज एक और हुक्म है जिसके बारे में हम सीखेंगे। वो है गैदर होने के बारे में, रफ़ाकत होने के बारे में। रफ़ाकत किस तरह से रखनी चाहिए, रफ़ाकत में क्या क्या होता है। आए हम इसको पढ़ते हैं और मेरा ईमान है कि आप सब बरकत पाएंगे। खुदा आप सबके साथ हो। ये हुक्म हमें मिलता है, इब्रानियों का ख़त है और उसका 10 बाब उसकी 24 और 25 आयात में ये मिलता है, जिसमें कुछ यूँ लिखा हुआ है, और मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आएं, जैसा बाज़ लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें, और जिस कदर उस दिन को नज़दीक होते हुए देखते हो उस कदर ज़्यादा किया करो। ज़्यादा क्या किया करो? रफ़ाकत, गैदर होते हुए, ताकि जैसे हम उस वक़्त को करीब आते हुए देखते हैं, जिस तरह यीशु मसीह के आने का वक़्त करीब है, और जो आपके सामने हालात आपको नज़र आते हैं कि बेदीनी जब बढ़ती जाती है तो रफ़ाकत और ज़्यादा कर दें। ये हमें हुक्म मिलता है कि खुदावंद में हमेशा इकट्ठे रहना, खुदावंद में हमेशा रफ़ाकत में रहना, कलीसिया का इकट्ठ जमा होना। और किस तरह से जमा होते हैं, इसके साथ हम एक स्टोरी पढ़ते हैं जो अमाल की किताब 2 बाब में हमें मिलता है, 36 से उसकी तकरीबन 46 आयात तक। आए हम उसको पढ़ते हैं। अमाल 2 बाब उसकी 36 आयत से जब हम शुरू करते हैं तो उसमें लिखा है, बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यस्सु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया और मसीह भी। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ए भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दौर के लोगों से भी है जिनको खुदाबंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने और बहुत सी बातें जता जता कर उन्हें यह नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी रोज़ 3,000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे, और हर शख्स पर खौफ छा गया, और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के ज़रिए ज़ाहिर होते थे। और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे, और अपना मालो सबाब बेच बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुआफ़िक सबको बांट दिया करते थे। और हर रोज़ एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे और खुदा की हम्द करते, और सब लोगों को अजीज थे। और जो नजात पाते थे उनको खुदाबंद हर रोज़ उनमें मिला देता था। आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। ये हमें इब्तदाई कलीसिया में देखने को मिलता है कि आज अगर हम रफ़ाकत करते हैं, सब इकट्ठे होते हैं, गैदर होते हैं, तो उसमें करने की क्या ज़रूरत है, क्या क्या करना चाहिए। ये हमें इब्तदाई कलीसिया बताती है कि इब्तदाई कलीसिया किस तरह इकट्ठे होते थे। जो नए नए बिलीवर तब बने थे, किस तरह से वो इकट्ठे होते थे, किस तरह से उन्हें हमें पैटर्न दिया है कि किस तरह से वो लोग करते थे, और आज हमें करने की ज़रूरत है। पहली बात जो हमें नज़र आती है और जो पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ चर्च, चर्च कौन है। आए हम इसी में से पढ़ते हैं माल 2 बाब उसकी 41 आयत में। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी रोज़ 3,000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। बैप्टाइज्ड बिलीवर्स, ईमानदार, वो जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, वो सब चर्च हैं, वो उनमें मिल जाते हैं। चर्च कौन है? एक्चुअल में चर्च जो है वो एवरी बिलीवर है, बैप्टाइज्ड बिलीवर, बपतिस्मा याफ्ता ईमानदार जो यीशु मसीह पर ईमान लाया हो, वो चर्च है। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कि एक जो चर्च है वो क्या करता है। हम चर्च हैं लेकिन हम करते क्या हैं? जब हम बाइबल में से इसको पढ़ते हैं, इब्तदाई कलीसिया को देखते हैं कि वो क्या करते थे, हम उन्हीं से सीखते हैं। हम जब खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम से ही हमें रहनुमाई मिलती है
کہ ایک چرچ کیا کرتا ہے. جب اعمال کی کتاب اس کا 2 باب 36 سے 41 آیات پر غور کرتے ہیں تو ان میں جو فنکشنز ہیں وہ وہی کیا کرتے تھے. وہ سب کیا کرتے تھے؟ اکٹھے ہوتے تھے، رسولوں سے تعلیم پاتے تھے، روٹی توڑتے تھے، محبت رکھتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ سب جمع ہوا کرتے تھے، بشارت دیتے تھے. یہ چرچ فنکشنز ہیں، وہ کیا کرتے تھے. اگر آپ بھی گیدر ہوتے ہیں، رفاقت کرتے ہیں، اور شاید سوچتے ہیں کہ ہم رفاقت کر رہے ہیں، گیدر ہو رہے ہیں، تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہ انسان کے لیے آج بڑا سوال ہے، ایمانداروں کے لیے، کہ وہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ کس طرح سے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ کر کیا رہے ہوتے ہیں. بائبل میں سے اعمال کی کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ ابتدائی کلیسیا کیا کرتی تھی، ہمیں بھی وہی کرنا ہے. اور تیسرا کویسچن جو یہ ہے کہ چرچ جو ہے وہ شروع کب ہوتا ہے؟ کب شروع ہوتا ہے؟ کس وقت؟ ٹائم کیا ہے؟ ہم اسی میں سے دیکھتے ہیں. اعمال کی کتاب 2 باب 46 میں سے لکھا ہے، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے. اور اسی طرح عبرانیوں 10 باب اور اس کی 24 اور 25 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کر، اور جس قدر اس دن کو نزدیک آتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو. ریگولرلی وہ ہر روز جمع ہوتے تھے، وہ ہر روز اکٹھا ہوتے تھے، وہ ہر روز گیدر ہوتے تھے، رفاقت کرتے تھے. کہ کب شروع کرنا ہے، کب وہ کیا کرتے تھے، یہ ہم ابتدائی کلیسیا سے سیکھتے ہیں. خدا کے کلام سے یہ پیٹرن ہم سیکھتے ہیں. ویکلی نہیں، مہینے بعد نہیں، 10 دن بعد نہیں، ہر روز اپنی فیملی کے ساتھ گھروں میں. تیسرا جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہاں اکٹھے ہوتے تھے. یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمارے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اکٹھے ہونا کہاں پر ہے. ہمیں شاید لگتا ہے کہ بلڈنگز میں اکٹھے ہونا ہے، یا کوئی بہت بڑی بلڈنگ ہوگی تبھی ہی ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، وہی چرچ کہلایا جاتا ہے. لیکن بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ہم پڑھتے ہیں اعمال 2 باب اور اس کی 46 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے. اور اسی کے ساتھ اعمال 5 باب اور اس کی 42 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اور وہ ہیکل میں اور گھروں میں ہر روز تعلیم دینے اور اس بات کی خوشخبری سنانے سے کہ یسوع ہی مسیح ہے باز نہ آئے. اور اسی طرح اعمال کی کتاب اس کا 17 باب اور اس کی 5 سے آپ جب 7 آیات تک پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، مگر یہودیوں نے حسد میں آ کر بازاری آدمیوں سے کئی بدماشوں کو اپنے ساتھ لیا اور بھیڑ لگا کر شہر میں فساد کرنے لگے، اور یاسون کا گھر گھیر کر انہیں لوگوں کے سامنے لے آنا چاہا. اور جب انہیں نہ پایا تو یاسون اور کئی اور بھائیوں کو شہر کے حاکموں کے پاس چلاتے ہوئے کھینچ لے گئے کہ وہ شخص جنہوں نے جہان کو باغی کر دیا یہاں بھی آئے ہیں، اور یاسون نے انہیں اپنے ہاں اتارا ہے. اور یہ سب کے سب کیسر کے احکام کی مخالفت کر کے کہتے ہیں کہ بادشاہ تو اور ہی ہے، یعنی یسوع. ایک اور آیت ہم اس کے ساتھ پڑھیں گے، اعمال 18 باب اور اس کی 7 آیت میں، پس وہاں سے چلا گیا اور تیتس یستس نام ایک خدا پرست کے گھر گیا جو عبادت خانہ سے ملا ہوا تھا. اور اسی طرح 19 باب اور اس کی 9 آیت میں، اعمال 19 باب اور اس کی 9 آیت میں، لیکن جب بعض سخت دل اور نافرمان ہو گئے بلکہ لوگوں کے سامنے اس طریق کو برا کہنے لگے تو اس نے ان سے کنارہ کر کے شاگردوں کو الگ کر لیا اور ہر روز ترنس کے مدرسہ میں بحث کیا کرتا تھا. اور رومیو 16 باب اس کی 1 سے 5 آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، میں تم سے فیبے کی جو ہماری بہن اور کنکھریا کی کلیسیا کی خادمہ ہے سفارش کرتا ہوں کہ تم اسے خداوند میں قبول کرو جیسا مقدسوں کو چاہیے، اور جس کام میں وہ تمہاری محتاج ہو اس کی مدد کرو، کیونکہ وہ بھی بہتوں کی مددگار رہی ہے بلکہ میری بھی. پر سکلا اور اکولا سے میرا سلام کہو، وہ مسیح یسوع میں میرے ہم خدمت ہیں. انہوں نے میری جان کے لیے اپنا سر دے رکھا تھا، اور صرف میں ہی نہیں بلکہ غیر قوموں کی سب کلیسیائیں بھی ان کے شکر گزار ہیں. اور اس کلیسیا سے بھی سلام کہو جو ان کے گھر میں ہے. میرے پیارے اپینٹس سے سلام کہو جو مسیح کے لیے آسیا کا پہلا
फल है। इसी तरह पहला करंथियों 16 बाब उसकी 19 आयत में लिखा है, आसिया की कलीसियाएं तुमको सलाम कहती हैं। अकूला और परसिकला उस कलीसिया समेत जो उनके घर में है तुम्हें खुदा उनमें बहुत बहुत सलाम कहते हैं। आमीन। और इसी तरह कुलसियों 4 बाब उसकी 15 आयत को आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, और लुदिकिया में के भाइयों और नम्फास और उनके घर की कलीसिया से सलाम कहना। और इसी तरह फिलेमोन जो है उसका पहला बाब और उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, पौलुस की तरफ से जो मसीह यीशु का कैदी है, और भाई तीमुथियुस की तरफ से, ए अजीज़ों और हम खिदमत फिलेमोन और बहन अफिया और हम सिपा और अरखुपस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम। आमीन। होम्स, घरों में वो इकट्ठे हुआ करते थे। यहाँ पर मैंने जितने भी हवालाजात पढ़े हैं कि हमने कहाँ इकट्ठे होना है, पहली बात हमने क्या सीखी है कि चर्च कौन है, और दूसरी बात हमने सीखी है कि चर्च करता क्या था। अमाल 2 बाब में हमने इसको सीखा है कि चर्च करता क्या है, हम जो चर्च हैं हमें करने की ज़रूरत है और हम करते क्या हैं, ये हम खुदा के कलाम से सीखते हैं। और कब करते थे, हर रोज़ करते थे। और कहाँ करते थे, घरों में। होम चर्चिस थे, वो गैदर होते थे अपने हमसायों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, घरों में, अपनी फैमिलीज़ के साथ, सबके साथ घरों में शरीक हुआ करते थे। जितने भी हवाला जात पढ़े हैं हमें इससे नज़र आता है कि वो घरों में इकट्ठे हुआ करते थे। और हर रोज़ अगर इकट्ठे होना है तो घरों में हुआ जा सकता है, क्योंकि अगर आप बड़ी बिल्डिंग्स जो चर्चिस जिन्हें हम कहते हैं अगर उनको सोचते हैं तो वो वीकली होता है, वीकली भी इकट्ठे हों बहुत ज़्यादा गैदरिंग में, उसके लिए बड़ी बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये हर रोज़ का है हमारे लिए ये हर रोज़ इकट्ठे होने को कहा गया है कि हर रोज़ हमने इकट्ठे होना है, और उसके लिए बेहतरीन प्लेस जो है वो हमारे घर हैं। पांचवी और आखिरी बात है, जो क्वेश्चन है वो ये बनता है कि ये सब रफ़ाकत क्यों रखते थे, क्यों इकट्ठे होते थे, हर रोज़ क्यों इकट्ठे होते थे, मकसद क्या नज़र आता है इसके पीछे। आए हम इसको पढ़ते हैं। पहला करंथियों उसका 10 बाब उसकी 31 आयत में लिखा है, बस तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए करो। इसलिए कि हम जो भी इकट्ठे होते हैं, रफ़ाकत रखते हैं, हर रोज़ इकट्ठे होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम जो भी गैदरिंग में करते हैं हमको ये पता होना चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये खुदा के जलाल के लिए कर रहे हैं। आपका इकट्ठा होना, आपका रफ़ाकत रखना खुदा के जलाल के लिए हो। और इसी तरह इब्रानियों 10 बाब उसकी 24 और 25 आयत को पहले भी हमने पढ़ा है, फिर से पढ़ूंगा। इब्रानियों 10 बाब उसकी 24-25 आयत में, और मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आएँ जैसा बाज़ लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें, और जिस कदर उस दिन को नज़दीक होते हुए देखते हो उसी कदर ज़्यादा किया करो। खुदा के नाम को जलाल देने के लिए, मोटिवेशन के लिए, इनकरेजमेंट के लिए, हौसला अफजाई के लिए हम इकट्ठे होते हैं। इसलिए हम इकट्ठे होते हैं, इसलिए चर्च गैदर होता है, इसलिए सब जब इकट्ठे होते हैं तो चर्च लग जाता है। हम खुद चर्च हैं, और हम जहाँ इकट्ठे होते हैं वो जगह चर्च बन जाती है, वो जगह इबादत की जगह बन जाती है, और घरों से बेहतर और कोई जगह नहीं है। हाँ, आप वीकली चर्च आते हैं, जाएं, आप जहाँ भी जाते हैं जाएं, लेकिन हर रोज़ रफ़ाकत ज़रूर करें, हर रोज़ गैदरिंग ज़रूर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ कारब के साथ, अपने नेबर्स के साथ, जिनके साथ भी आप, लेकिन रफ़ाकत करें। और रफ़ाकत में जो भी आप करते हैं, अमाल 2 बाब को जब आप पढ़ते हैं 36 से 46 आयात तक, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा कि वो हर रोज़ क्या किया करते थे। वही हमने करना है, उन्हीं से हम सीखते हैं। मेरा ईमान है कि आज के कलाम से हम सब ने बरकत पाई है, और मेरा ईमान है कि जब भी हम गैदर हुआ करेंगे हमें ये याद होगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और करना क्या है, और किस के लिए कर रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या है हमारे गैदर होने का, इकट्ठा होने का। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। अगर आपने बरकत पाई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस बरकत को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि लोग बरकत पा सकें। God bless you all and thank you so much for watching.